बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेसन में इंशाल्लाह हम करेंगे टेंसेस। बेसिकली दो तरह के टेंसेस होते हैं, एक एक्टिव वॉइस और एक पैसिव वॉइस। आज हम इंशाल्लाह करेंगे एक्टिव वॉइस और सिंपल वाले करेंगे। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव जो है हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। एक्टिव वॉइस में टोटल 12 टेंसेस होते हैं। अगर हर ज़माने के लिहाज से देखें तो हर ज़माने के 4 हैं। प्रेजेंट के भी 4 हैं, पास्ट के भी 4 हैं और फ्यूचर के भी 4 हैं। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट। इंडेफिनिट शो करता है किसी बेसिक रूटीन को, किसी यूनिवर्सल ट्रूथ को, यहाँ किसी असर्शन को, आपकी बात तस्लीम कर रहे हैं, हम निभा रहे हैं उसको। 3 है जी प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फिर फ्यूचर इंडेफिनिट। इसी तरह उसके बाद आता है कॉन्टीन्यूस। कॉन्टीन्यूस जाहिर करता है कि कोई काम जारी है, प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन में है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। तीनों ज़मानों में कॉन्टीन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस, पास्ट और फ्यूचर कॉन्टीन्यूस। उसके बाद परफेक्ट जो है, परफेक्ट जाहिर करता है कि कोई काम मुकम्मल हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तीनों ज़माने में परफेक्ट, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर परफेक्ट। उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट कंटिन्यूस किसी पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम, या अगर उर्दू में कहें तो वक्त के ख़ास वक्फे को ज़ाहिर करने के लिए टेंस इस्तेमाल होता है। जब हम इसकी एग्जांपल्स करेंगे नीचे इंशाल्लाह फिर क्लियर हो जाएगा। आपने बेसिकली सारे टेबल में 2 चीज़ें याद रखनी है टेंस के साथ। एक आपने पहचान याद रखनी है और दूसरा आपने स्ट्रक्चर याद रखना है। हर एक की पहचान मैंने उर्दू में लिखी हुई है और साथ में इंग्लिश में नीचे स्ट्रक्चर है। अगर हम पहले पहचान की बात करते हैं तो ये बेसिकली सब ने सुना हुआ है, कुछ को याद है, कुछ को भूल गया। बेसिकली हम प्राइमरी मिडल से शुरू कर देते हैं ये टेंसेस। प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो पहचान है उसमें फ़िक्रे के आखिर में ता है, ती है, ते हैं वगैरह आता है। पास्ट इंडेफिनिट में फ़िक्रे के आखिर में अलिफ छोटी है, बड़ी है। फ्यूचर इंडेफिनिट में गा, गी, गे। उसके बाद अगर प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस की बात करें तो कॉन्टीन्यूस चाहे प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है, तीनों में एक चीज़ सेम है, वो है रहा। मतलब काम जारी है। रहा के आगे है आ गया तो वो प्रेजेंट का है, रहा के आगे था आ गया तो वो पास्ट का है, रहा के आगे होगा आ गया तो वो फ्यूचर का है। ये पहचान मैंने लिखी हुई है, चेक कर लीजिएगा। उसके बाद परफेक्ट में एक चीज़ कॉमन है कि काम मुकम्मल हो चुका है, जिसके लिए उर्दू में एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है चुका या लिया। तो अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो चुका है, लिया है, चुके हैं, लिए हैं वगैरह। और अगर पास्ट परफेक्ट है तो चुका और लिया के आगे था आ जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट में चुका और लिया के आगे होगा या होगी वगैरह आ जाएगा। इसी तरह अगर हम पहचान की बात करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस की, तो इसकी तकरीबन कंटिन्यूस की तरह की पहचान है, सिर्फ से लफ्ज़ का इजाफा। वो एग्जांपल्स के साथ हम इंशाल्लाह क्लियर करते हैं। अब मेन चीज़ है आपके स्ट्रक्चर। जितनी अच्छे से आपको स्ट्रक्चर्स याद होंगे उतना अच्छे से आप अगर मैट्रिक इंटर के चूज़ या फैक्ट फॉर्म वर्ब जो है वो अच्छे से सोल्व करना चाहते हैं वो भी कर लेंगे। आप उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन करना चाहते हैं वो भी कर लेंगे। आप स्पोकन इंग्लिश के स्टूडेंट हैं, आईएलटीएस के स्टूडेंट्स हैं या किसी और इंग्लिश लैंग्वेज के स्टूडेंट हैं, तो टेंसेज आपके वीक हैं तो ये वीडियो इंशाल्लाह आपको मदद करेगी। अच्छा, स्ट्रक्चर आपने बेसिकली एक्टिवाइज का एक सिंपल स्ट्रक्चर है, वो है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब जो फाइल है काम करने वाला, ऑब्जेक्ट वो जिसके ऊपर काम होना है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर आप फॉलो करेंगे तीनों में। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का इजाफा होता है, लेकिन पहले 2 टेंस में सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में और पास्ट इंडेफिनिट में। दोनों में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। हेल्पिंग वर्ब शुरू होता है फ्यूचर इंडेफिनिट से, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद कंटिन्यूस में सब में ये स्ट्रक्चर फॉलो होगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की जो भी फॉर्म वो हम एक्सप्लेन करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, ये चलता जाएगा। सिर्फ परफेक्ट कंटिन्यूस में आगे स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज होगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब। उसके बाद सिंस फार का इजाफा होगा तीनों में, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, चाहे पास्ट का है, चाहे फ्यूचर का है। अब हम स्ट्रक्चर को ज़रा डिटेल से देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट फाइल है, ऑब्जेक्ट वो उसी तरह आ जाना है। मेन चीज़ है यहाँ पे वर्ब। प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी और इसके साथ एस या एस का हम इजाफा करते हैं, एस या यस। यस आएगा, एस या यस आएगा उनके साथ जो सिंगल सब्जेक्ट हैं, और जो प्लूरल है उनके साथ एस या यस का इजाफा नहीं होगा। पास्ट इंडेफिनिट ये वाहिद फ़िक्रा है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। बाकी 12 के 12 जो एक्टिवाइज के हैं और जो 8 पैसिवाइज के 8 9 कमोबेश, उनमें किसी में भी सेकंड फॉर्म नहीं आती सिवाय पास्ट इंडेफिनिट के। उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आएगा विल और शैल। आई वुई के साथ शैल आएगा और बाकी सब के साथ विल आएगा। आई वुई मैंने साथ शैल के लिख दिया। उसके बाद कंटिन्यूस में जिस तरह पहचान में एक चीज़ कॉमन है रहा, इसी तरह स्ट्रक्चर में तीनों कंटिन्यूस में एक चीज़ कॉमन है और वो है वर्ब की फॉर्म। तीनों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING आएगी, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस है
चाहे वो पास्ट कंटिन्यूस है और चाहे वो फ्यूचर कंटिन्यूस है, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ हेल्पिंग वर्ब डिफरेंट होगा, प्रेजेंट के लिए इज एम आर, पास्ट के लिए वाज वर और फ्यूचर के लिए विल बी शैल बी। इज आएगा सिंगुलर के लिए, आर आएगा प्लूरल के लिए और एम आएगा आई के लिए। इसी तरह वाज आएगा सिंगुलर के लिए, वार आएगा प्लूरल के लिए। और यहाँ पे शैल और विल के साथ बी का इजाफा करेंगे, आई विल के साथ शैल बी और बाकी सब के साथ विल बी। जिस तरह परफेक्ट की पहचान में चुकार लिया सेम था, कॉमन था, इस तरह स्ट्रक्चर में भी तीनों में वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी, ये सेम है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट है, चाहे वो पास्ट परफेक्ट है और चाहे वो फ्यूचर का परफेक्ट है, तीनों में वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। हेल्पिंग वर्ब अगर देखें तो यहाँ पे प्रेजेंट के लिए हैज़ और हैव है, पास्ट के लिए हैड है। यहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा कि हैज़ किसके साथ आना है, किसके साथ। हैज़ आएगा सिंगुलर के लिए, लेकिन कुछ सिंगुलर ऐसे हैं जिस तरह आई और यू, ये प्लूरल में भी कंसिडर करते हैं। आई यू के साथ हैव आएगा, बाकी सब प्लूरल के साथ हैव आएगा और सिंगुलर के साथ हैज़ आएगा। यहाँ पे कोई हमें डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है, सबके साथ हैड आएगा। और यहाँ पे उसी तरह विल शैल को कंसिडर करते हुए अगर आई हुई है तो शैल हैव, और अगर आई हुई के अलावा कोई और सब्जेक्ट है तो विल हैव आएगा। परफेक्ट कंटिन्यूस में कंटिन्यूस वाले ही हेल्पिंग वर्ब वर्ब इस्तेमाल होंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जो है ये तीनों में यूज़ होगी, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, चाहे वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है। चेंज यहाँ पे क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब। ऐसा यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूस है तो हैज़ के साथ हमने बीन फॉर्म लगा देनी है, सिंगुलर के साथ हैज़ बीन, प्लूरल के साथ हैव बीन, उसी तरह आई बी के साथ हैव बीन आएगा। यहाँ पे हैड बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और ऑब्जेक्ट से पहले यहाँ पे आपने एक चीज़ का इजाफा करना है, वो या तो सिंस होगा या वो फार होगा। सिंस फार की कैटेगरी देख लें। सिंस आता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जिस तरह अगर मैं कहूँ हम 2 बजे से गाना गा रहे थे या हम 2 बजे से खत लिख रहे थे, तो 2 बजे एक स्पेसिफिक टाइम पॉइंट है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस आएगा। और अगर हम बात करें 2 दिन से, यानी कि हम 2 दिन से खत लिख रहे हैं, तो वो 2 दिन कौन से हैं, वो पिछले हैं, इमीडिएट पास्ट के हैं या जो फार पास्ट के हैं, तो वो 2 दिन डेफिनेट नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए वो पीरियड ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है। तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपके लिए फार आएगा और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आप सिंस यूज़ करेंगे। ये एग्जांपल्स के साथ हम क्लियर करते हैं इंशाल्लाह। ये पहचान और स्ट्रक्चर आपने अच्छी तरह कर लेना। मैं दोबारा रिवाइज करता हूँ। पहचान लिखी हुई है, स्ट्रक्चर पे फोकस करें। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई आई एस, सिंगुलर के साथ, प्लूरल के साथ कोई एस ई आई एस नहीं आएगा और फिर ऑब्जेक्ट। पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। फ्यूचर इंडेफिनिट में सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब आएगा विल शैल, आई वी के साथ आएगा शैल, बाकी सब के साथ विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, तीनों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। हेल्पिंग वर्ब तीनों में डिफरेंट है, प्रेजेंट के हैं इज एम आर, पास्ट के हैं वाज वर, फ्यूचर के हैं विल बी शैल बी। उसके बाद परफेक्ट में तीनों में वर्ब की जो फॉर्म है वो सेम है, थर्ड फॉर्म आएगी, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट है या फ्यूचर है। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब डिफरेंट है। प्रेजेंट डेफिनेट में हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव है, आई वी यू दे और किसी प्लूरल के साथ हैव आएगा, बाकी सब सिंगुलर के साथ हैज़ आएगा। पास्ट परफेक्ट में हैड आएगा और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव शैल हैव। यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि शैल किसके साथ और विल किसके साथ, आई वी के साथ शैल हैव और बाकी सब के साथ विल हैव। इसी तरह अगर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करें तो यहाँ पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, हैज़ बीन, हैव बीन हमने डिसाइड कर लेना सब्जेक्ट को देखते हुए। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैड बीन, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, और फ्यूचर में भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी और साथ में विल हैव बीन और शैल हैव बीन आएगा। अब आगे इस स्ट्रक्चर को कुछ ही तरह पहले मेमोराइज करें, फिर नीचे कुछ एग्जाम्पल्स हैं मैंने हर एक टेंस के यहाँ पे उर्दू में लिखी हुई है, इनकी हम इंग्लिश करते हैं 1 बाय 1। सबसे पहला फिक्रा है वो खत लिखता है, फिक्रे के आखिर में आ रहा है ता है, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट वो है ही, उसके बाद वर्ब क्या है, राइट। अब ही अकेला तो इसके साथ एस का इजाफा करेंगे, तो ही राइट्स, क्या राइट्स जी, ऑब्जेक्ट यहाँ पे खत है लेटर, तो ही राइट्स अ लेटर, ये हमने ट्रांसलेट कर दिया इसे। उसके बाद दूसरे वाला जो है हमने खत लिखा, यहाँ पे फिक्रे के आखिर में लिखा यानी कि अलिफ आ रहा है, तो ये किसकी पहचान, पास्ट इंडेफिनेट की। ये जहाँ पे हम कर लेते हैं पास्ट इंडेफिनेट। सब्जेक्ट है यहाँ पे हमारे पास हुई, उसके बाद वर्ब है यहाँ पे लिखना,
राइट की सेकंड फॉर्म आएगी, चूँकि ये पास्ट इंडेफिनिट है तो यहाँ पे हम लिखेंगे रोट, वी रोट अ लेटर। ये हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट। उसके बाद वो खत लिखेंगे, गा गी किया आ गया तो ये किसकी पहचान है, फ्यूचर इंडेफिनिट की। और फ्यूचर इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर और यहाँ से हेल्पिंग वर्ब भी शुरू हो जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो हम इसको ट्रांसलेट करते हैं, वो खत लिखेंगे। तो थर्ड वाला हमारे पास वो ज़्यादा है तो दे आएगा, दे के साथ हम विल लगाएंगे क्योंकि शैल लाइव के साथ आता है, दे विल। आगे हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद हम वर्ब लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे विल राइट और ऑब्जेक्ट क्या है जी, लेटर, दे विल राइट अ लेटर। उसके बाद नंबर 4 पे लड़के स्कूल जा रहे हैं, रहा आ गया या नहीं आ गया तो कॉन्टीन्यूस है आ गया तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस है, पहचान होगी। उसके बाद स्ट्रक्चर क्या है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस का, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट के ऊपर। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस का अगर हम देखें स्ट्रक्चर तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब चूज़ करना है एम आर, इन तीनों में से ट्रांसलेट करते हैं हम। लड़के स्कूल जा रहे हैं, लड़के के लिए हम लिख लेंगे बॉयज़, ज़्यादा है, हेल्पिंग वर्ब बॉयज़ के साथ आर आएगा, बॉयज़ आर, जाने की इंग्लिश गो और उसके साथ आईएनजी आ जाएगा, गोइंग, बॉयज़ आर गोइंग टू स्कूल। ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यू। उससे अगला हम स्कूल जा रहे थे, रहे के आगे थे आ गया तो ये पास्ट कंटिन्यूस है। उसी तरह सबसे पहले सब्जेक्ट वो होगा वी, हेल्पिंग वर्ब वी के साथ पास्ट में आएगा वर और गो के साथ आईएनजी, वी आर गोइंग टू स्कूल। इसी तरह नेक्स्ट जो 6 वाला है उसमें हम करेंगे पहले पहचान, लोग स्कूल जा रहे होंगे, रहे के आगे होंगे तो ये फ्यूचर का कॉन्टीन्यूस है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि लोग, उसके लिए हम लिखेंगे पीपल। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल बी या शैल बी, पीपल के साथ विल बी आएगा क्योंकि शैल बी आई वी के साथ आना, तो पीपल विल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा। कहाँ जा रहे थे जी, सॉरी क्या कह रहे थे, जा रहे थे तो उसके लिए गो के साथ आईएनजी लगाएंगे, पीपल विल बी गोइंग, और कहाँ गोइंग, टू स्कूल। उसके बाद नंबर 7 ये यहाँ पे, इसने खाना खा लिया है या चुका है, लिया चुका परफेक्ट की पहचान है और है प्रेजेंट की, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है। स्ट्रक्चर एक दफ़ा हम दोबारा देख लेते हैं, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब हमने चूज़ कर लेना, ये आपको अच्छे से याद करने पड़ेंगे। यहाँ पे हम देख लेते हैं जी, उसने खाना खा लिया, उसके लिए आएगा ही, उसके बाद ही के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा हैज़, खाने की इंग्लिश होती है ईट, और ईट के साथ हम लगा देंगे ही एंड, ये थर्ड फॉर्म आ जाएगी, ही हैज़ ईटन द फूड। उसके बाद जी नंबर 8, वो खत लिख चुके थे, चुका है परफेक्ट की पहचान और था थी होती है पास्ट की, तो ये पास्ट परफेक्ट है। इसी तरह ही हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हैड आएगा, कोई चूज़ नहीं करना कि हैज़ लगाना या हैव लगाना। हेल्पिंग वर्ब आ गया, लिखने की इंग्लिश राइट, रोट और रिटन, थर्ड फॉर्म आएगी, ही हैड रिटन क्या जी, लेटर, ही हैड रिटन अ लेटर। सॉरी ज़्यादा है, माई मिस्टेक, यहाँ पे हम ही की जगह करेंगे दे हैड रिटन अ लेटर। उसके बाद नेक्स्ट नंबर 9 देखेंगे हम, चुका और आगे होंगे, ये परफेक्ट कंटिन्यूस, सॉरी ये फ्यूचर परफेक्ट है। यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, वो हमारे पास दे आएगा, वो खत लिख चुके होंगे, दे, यहाँ पे क्या आएगा, विल हैव रिटन, थर्ड फॉर्म आएगी आ लेटर या द लेटर, स्पेसिफिकेशन को देखते हुए आपने लिख लेना जी। नेक्स्ट हमारी एग्जांपल नंबर 10 है। यहाँ पे जो मैं बार बार कह रहा था कि परफेक्ट कंटिन्यूस की मैं एग्जांपल के साथ ज़रा थोड़ी वजाहत करूँगा। यहाँ पे जो सिंस फार है, पहले तो उसका समझ लें सिंस कहाँ आना है और फार कहाँ। सिंस आता है डेफिनेट स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फार आता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। जैसे ये नंबर 10 है, हम 2 साल से खत लिख रहे हैं, फिक्रा तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का है, लेकिन यहाँ पे 2 साल ये कोई डेफिनेट नहीं है कि 2 साल पास्ट के, इमीडिएट पास्ट के हैं, फार पास्ट के हैं, या कुछ गुजर गया ऐसा कुछ रह गया, तो ये एक स्पेसिफिक नहीं है। इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे फार, पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या आएगा, फार।
उसके बाद निकला नीचे जो है ये 11 वाला, यहाँ पे आएगा सिंस, चूँकि ये स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम है 2 बजे से, तो यहाँ पे आएगा सिंस 2 o'clock। इसी तरह नीचे 2 दिन से ये फिर 10वें वाले की तरह है, तो यहाँ पे ये पीरियड ऑफ टाइम है, यहाँ पे आएगा फार। अब हम इनकी ट्रांसलेशन करते हैं 10 वाले के साथ। हम 2 साल से खत लिख रहे हैं। वी हैव बीन, हेल्पिंग वर्ब है, लिखने की इंग्लिश होती है राइट। ing आएगा, फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, वी हैव बीन राइटिंग अ लेटर। आगे पीरियड ऑफ टाइम है तो क्या आ जाएगा, फॉर 2 years। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल नंबर 11, लोग 2 बजे से इंतज़ार कर रहे थे, लोग के लिए आ जाएगा पीपल। उसके बाद ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है, यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब होता है हैड, कोई चूज़ नहीं करना क्या जाएगा ये हैड, तो पीपल हैड बीन हेल्पिंग वर्ब है। और यहाँ पे इंतज़ार करने की इंग्लिश वेट के साथ ing, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म प्लस ing आएगा। पीपल हैड बीन वेटिंग आ जाएगा, वेटिंग। अब यहाँ पे स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम है तो हम लिखेंगे सिंस 2 o'clock, 2 बजे से, सिंस 2 o'clock। उसके बाद जो नंबर 12 है, वो 2 दिन से इस घर में रह रहे होंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, 2 दिन, ये फिर पीरियड ऑफ टाइम है, इसके लिए फिर हम फार इस्तेमाल करेंगे। वो के लिए आ जाएगा दे विल हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 2 days। ये जी हमारी सारी एग्जांपल्स हैं, इनको अच्छी तरह देख लें। मेन चीज़ आपकी ये स्ट्रक्चर है। होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो। एक्टिव वाइज के टेंसेज हैं, नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इंटेरोगेटिव और नेगेटिव भी करेंगे। अब बेसिक स्ट्रक्चर है, आपको समझ आ गया, इसमें बस आपने थोड़ी बहुत आगे चेंजेस करनी है। स्ट्रक्चर याद हो तो अच्छे से आप इंशाल्लाह कर लेंगे। ये चैनल नया है, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और किसी भी टॉपिक पे आप अगर वीडियो चाहते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, या आप चाहते हैं सेंटेंसेस पे, प्रपोजिशंस पे, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके बताएं। इंशाल्लाह अगली वीडियो हम उस पे बनाएंगे। जज़ाकल्लाह, दुआ में याद रखिएगा।